जनवरी का माह आ गया है। इसी माह में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी पड़ता है। मन में बहुत जिज्ञासा बढ़ रही थी कुछ नया जानने की। तो अब जब गणतंत्र दिवस की बात हो ही रही है तो शुरुआत राष्ट्रगान से करते हैं। जय गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरुणा शिष्य मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय भारत माता की जय। आज का विषय है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। अंग्रेजी में इसे रिपब्लिक डे भी कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये क्या है और क्यों मनाते हैं। मेरी उम्र के बहुत सारे बच्चों इस बात से अनजान हैं कि इस दिन का क्या मतलब है। तो आइए समझते हैं गणतंत्र दिवस। जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को कहते हैं और इसी दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। उसी तरह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। वैसे तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, जिसे हम आज भी संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन किस कारण ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, आइए समझते हैं। उस समय कांग्रेस कमेटी लगातार अपना अधिवेशन प्रत्येक वर्ष भिन्न भिन्न स्थानों पर करती थी। इसी क्रम में सन 1929 के दिसंबर माह में लाहौर की रावी नदी के तट पर अपना अधिवेशन कर रही थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। नेहरू जी ने अधिवेशन में जनता को संबोधित कर कहा कि अब हम अपने आप को आज़ाद कर लेंगे, चाहे अंग्रेज हमें आज़ादी दे या ना दे। उस दिन पंडित जी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी और कहा कि आने वाले नए सन 1930 में जनवरी माह के अंत सप्ताह में रविवार के दिन हम अपना तिरंगा लहरा देंगे और उस दिन से हमारे ऊपर किसी का राज नहीं रहेगा और हम स्वाधीन हो जाएंगे। संयोगवश उस दिन 26 जनवरी पड़ गया और उसी वर्ष से प्रत्येक वर्ष हमारा भारत 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगा। जब देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ तो उस साल भी देश में 26 जनवरी स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसी क्रम में 1948 और 1949 को भी स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और उसी साल के प्रारंभ में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया। अब बड़ी दुविधा आ गई। अगर हम 26 नवंबर को संविधान लागू करते हैं तो 26 जनवरी को समाप्त करना पड़ता, क्योंकि संविधान कहता है कि आप स्वाधीन नहीं हैं, आप संविधान के अधीन हैं। अब समस्या ये थी कि जिसे हम 20 वर्षों से मना रहे हैं उसे कैसे खत्म कर सकते हैं। तो सबने मिलकर एक विकल्प निकाला, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 2 माह बाद ठीक 26 जनवरी को हम संविधान लागू कर देंगे, जिससे स्वाधीनता दिवस भी बच जाएगा और 26 जनवरी 1950 को हमारा महान संविधान लागू हो गया। इसलिए इसे गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। हमारा संविधान सन 1946 से लिखना प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। इसमें कुल 389 लोगों ने लिखा, जिसमें 15 महिलाएं भी थी। समाप्ति के समय सन 1949 में 284 लोग बच गए थे। यही 284 लोगों ने 24 जनवरी
1950 को संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे और 26 जनवरी को लागू किया गया था। इस संविधान को लिखने में 13 समितियां बनाई गई थी, जिसमें प्रारूप समिति का नाम प्रमुख है। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये बहुत ही विद्वान महापुरुष थे। इन्होंने सभी समितियों की देखरेख कर पूरे संविधान को काट छाट कर सही और अच्छे ढंग से सजाया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लग गए थे। इसमें 22 भाग है जो वर्तमान में 25 है। इसमें अनुच्छेद 395 है जो वर्तमान में 448 है। इसमें अनुसूचियां 8 हैं जो वर्तमान में 12 हैं। आप और हम सोच सकते होंगे कि उस समय कैसी स्थिति रही होगी जब स्वाधीनता के लिए तिरंगा लहराया गया होगा। इसमें कितने शहीद हुए होंगे और कितने घर टूटे व बर्बाद हुए होंगे। आप समझ सकते होंगे कि हमारे संविधान को लिखने में कितने लोगों का सहयोग रहा होगा। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जब यह लिखा गया होगा तब किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि हमारा यह 13 किलो का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा व महान लिखित संविधान बन जाएगा। जय हिंद। आप समझ सकते हैं हमारे देश का संविधान कितना महान है और इसे कितने अच्छे ढंग से सजाया गया है। अगर मेरी जानकारी में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप मेरा मार्गदर्शन करें। अब अंत में यह वीडियो हमारे तिरंगे के सम्मान में वंदे मातरम से समाप्त की जाएगी। वंदे